कल से लेकर अब तक जो है वो एक सोग का समा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर। ये पूरा दिन जो कल एक ड्रामा चलता रहा है, उसके बाद रात को जो है उसकी दूसरी किस्त का आगाज हुआ है। मुझे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और मामा तू नहीं कर सकता ये, आप ये नहीं कह सकते कि 9mm पिस्तौल कर दे, गोली मार दे। शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी। मुझे इस तरह लगता है आपके पॉलिटिकल डीएनए के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, आपकी गुट्टी के अंदर जो है ना डेमोक्रेसी नहीं है। कप्तान शक्ल तकाने जोगा नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, अब तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं जब नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ऐलान किया गया था, और उसके बाद से लेके कल से लेकर अब तक जो है वो एक सोग का समा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर। और ज़ाहिर बात है अब वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में उसको ज़रा डायसेक्ट करके आपके सामने रखूँगा कि उसके बारे में स्ट्रैटेजी क्या है। ये पूरा दिन जो कल एक ड्रामा चलता रहा है, उसके बाद रात को जो है उसकी दूसरी किस्त का आगाज़ हुआ है। वो दूसरी किस्त क्या है, ज़ाहिर बात है वो इन लोगों को मैं इतनी अच्छी तरह पहचान चुका हूँ कि मुझे 1 मिनट में पता लग जाता है कि इनको पीछे से क्या इंस्ट्रक्शंस आएंगे। वो जो लौंडे लपाड़े और यूट्यूबर्स जिनको इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, उनको क्या इंस्ट्रक्शंस आएंगी। और मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा, सारी ब्रिगेड जो है वो एक ही तरीके से काम कर रही है। जैसे पीछे से एक वो हुक्म आता है ना, स्टैंडर्ड इज अटेंशन, तो वो बिल्कुल अटेंशन होके जो है ना सब के सब एक ही उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह कुछ जल्दी जल्दी जरा दीगर खबरें, जारी बात है वो भी आपके साथ शेयर करनी है, जरा वो भी शेयर कर लें। एक तो कल एटलीस्ट 2 मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर जो है एक ही खबर रिपोर्ट हुई है, और वो ये है कि जनाब अब चूंकि ये आर्मी चीफ की तैनाती का जो इशू था वो तो अब हो गया, इट्स अ क्लोज चैप्टर नाउ। लेकिन उसके बाद अब सियासी तौर पे जो है वो अब चंद चीज़ें जो हैं वो एक्टिवेट होंगी। और 2 मुख्तलिफ दुनिया के ऊपर और जियो के ऊपर जो है ये खबर चली है कि अब हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो सूबा पंजाब में तब्दीली का ख़्वाहां है, और वहाँ पे जो है वो अब तब्दीली लाना चाहते हैं। और ये बताया गया है कि इस सिलसिले में एक्टिवेशन जो होगी वो आसिफ अली जरदारी की होगी, और आसिफ अली जरदारी जो है वो आइंदा चंद दिन में जो है लाहौर आने वाले हैं और लाहौर क़याम करेंगे। और इस मिशन का मकसद जो है वो पीडीएम जमातों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है वो पंजाब के अंदर तब्दीली लाने का इरादा है, जिसकी वजह से सब कुछ होने जा रहा है। अब जाहिर बात है वी डोंट नो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे पहले भी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं और वो नहीं कामयाब हुई थी। मतलब मैं अच्छी तरह बात जानता हूँ, आज से 2-2.5 महीने पहले भी जो है वो इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई थी, बड़ी एक्टिवली वर्किंग स्टार्ट हुई थी। ख़ास तौर पे वो टाइम जब हमजा शहबाज लंदन में थे, तो उस वक्त ये चीज़ बड़ी एक्टिवेट हुई थी कि जी इस सिलसिले में कुछ किया जाए, लेकिन फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। दूसरी बात ये कुछ और खबरें भी ज़रा बता दें। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे के ऊपर जो है वो रवाना हो गए हैं। 2 रोज़ा दौरा है ये। वहाँ पे सदर रजब तैयब एर्दोगान से जो है उनकी मुलाकात भी होनी है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट करके वो अब चले गए हैं। इसके अलावा वजारत दिफा ने बाकायदा तौर पे नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकरीर के नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। ये आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ मैंने आज से चंद दिन पहले एक्चुअली आपको बताया भी था, सिर्फ ये एक आपको उसमें एक टेक्निकलिटी थोड़ी सी सिर्फ बता दूं कि अभी उनको 4 स्टार जनरल्स के ऊपर जो है वो प्रमोट किया गया है, और बाकायदा तौर पे नए आर्मी चीफ का जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है वो एक सेरेमनी के अंदर होती है, जिसके अंदर जो है वो पुराने आर्मी चीफ नए आर्मी चीफ को जो है वो स्टिक देते हैं, और उसके बाद कमान जो होती है पाकिस्तानी अफवाज की वो नए सिपह सलार के पास चली जाती है। तो दिस विल हैपन ऑन द 29th। तो अभी कुछ दिन है इसके अंदर। ज़ाहिर बात है हुकूमत ने जो है वो पहले से इस सिलसिले में जो रिटायरमेंट का एक मामला था कि जी उनकी रिटायरमेंट जो है वो जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले हो रही है, तो उस सिलसिले में हुकूमत ने जो थे ना वो अपने तमाम सेफ्टी वॉल्व्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए हुए थे, और रिटेन करने का लफ्ज़ जो है वो ख़ास तौर पे कैबिनेट के अंदर जो है वो मीटिंग में शामिल करवाया गया आर्मी एक्ट के अंदर कि जी हुकूमत जो है वो किसी भी ऑफिसर को चाहे तो उसको रिटेन कर सकती है। जिसके बाद ये जो रिटायरमेंट वाला मामला था ये उधर ही ख़त्म हो गया था। और मेरे ख्याल में दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके जो लौंडे पाड़े हैं वो जो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह ये ना हो सके, तो वो मामला उस कानून की जो तब्दीली है उसके साथ ख़त्म हो गया था। एंड देन वो जैसे कहते हैं ना चेकमेट हो जाना, तो वहीं पे ये लोग चेकमेट हो गए थे, और उसके बाद इनको समझ आ गई थी कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब अगर बिला वजह, मैंने कहा भी था, अगर आप मेरा कल का पहला वीलॉग देखिए तो मैंने उसके अंदर कहा भी था कि अब अगर ये कोई इस किस्म का सींग लड़ाएंगे तो सियासी तौर पे ये नुकसान में जाएगी ये चीज़। और शुक्र है सैनिटी प्रिवेल्ड। अब इसको आप सैनिटी कहिए
या मजबूरी कही है, वट एवर इट वॉज, कि इन्होंने कहा कि नहीं यार हम कोई पंगा नहीं लेते हैं, लेट जस्ट लेट इट पास। तो एक जो है वो ये डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई, कल जो है वो नए आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की और सदर ममलिकत से भी मुलाकात की। दोनों की, प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस की फुटेज जो है वो भी बाहर आई। तो शहबाज शरीफ साहब से जब मिलने के लिए वो वहाँ पे गए, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है जिसके अंदर ये मुलाकात हुई है, तो वो अपनी सीट से उठ के दरवाजे तक गए उनको रिसीव करने के लिए, नए आर्मी चीफ को। तो उन्होंने जब जनरल आसिम मुनीर ने उनको सलूट किया, तो आगे से शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो जवाब उनका सलूट के अंदर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने एक चीज़ और नोट की कि वो उनसे जाके हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाने के बाद जब बैठते हैं मीटिंग के लिए, आपस में एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो मास्क पहन लेते हैं। तो अभी अभी बताया गया था कि शहबाज शरीफ साहब को कोविड होकर हटा, तो अगर कोविड होकर हटा था तो भाई यू शुड नॉट गो एंड देन हैंड शेक, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। खैर, बाद में वो मास्क पहन के बैठे हुए थे। तो एक तो वो तस्वीरें सामने आई। उसके बाद एक और जो फुटेज सामने आई वो थी आरिफ अलवी साहब की और सदर ममलिकत की और नए आर्मी चीफ की। अब आई एम नॉट अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये नहीं क्लेम करूँगा कि मैं हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, वो ये थी कि आरिफ अलवी साहब जो है बड़े हंस के और खुशगवार मूड के अंदर जो है वो हम कलाम है, लेकिन जो नए आर्मी चीफ हैं उनके चेहरे के ऊपर बिल्कुल ही हैड अ स्ट्रेट फेस, और कोई मतलब नॉर्मली दो लोग जब आपस में बैठते हैं तो एक शख्स अगर बहुत खिलखिला के हंस रहा होता है तो दूसरा भी उसकी वजह से, कहते हैं ना, एक उसके जवाब में हंसता है आगे से। लेकिन यहाँ पे दोनों की बॉडी लैंग्वेजेस बड़ी डिफरेंट फील हो रही हैं कि आरिफ अलवी साहब जो है वो, इट लुक्ड एज इफ आरिफ अलवी साहब जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह जो अगर कोई सर्द हो रही है तो मैं उसे ख़त्म करूं और एटमॉस्फेयर को जो है ज़रा थोड़ा सा मैं वेलकमिंग बनाऊं और कॉर्डियल, जिसे कहते हैं कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई। तो इट लुक्ड एज इफ ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट, लेकिन जो जनरल साहब हैं उनकी जानिब से कोई ऐसे वाइब्स नहीं आ रही थी। आई कुड बी वेरी रॉन्ग, मैं ये यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आई कुड बी वेरी रॉन्ग, बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ 5, 10, 15 सेकंड की फुटेज से इसको असेस करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन जो पहले विजुअल्स आए हैं प्रेसिडेंट हाउस से, दे आर नॉट वेरी इंकरेजिंग, दे आर नॉट गुड विजुअल्स, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। बहरहाल अब लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। अब जाहिर बात है, यू नीड टू रिमेंबर कि पीटीआई के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से देयर इज अ हिस्ट्री विद आसिम मुनीर साहब। इज दैट हिस्ट्री फॉरगॉटन? वो उसको भूल भुला के आगे चला जाता है, नहीं चला जाता, ये वक्त तय करेगा। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। जाहिर बात मेरे अंदर शेख रशीद साहब वाली सलाहियत तो है नहीं कि जी ए हो जाएगा तो ए हो जाएगा, और होता कुछ भी नहीं उसमें से। सो लेट्स सी आगे चल के जो है वो क्या होता है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं यानी जनरल बाजवा, उनके हवाले से जो उनकी फैमिली की जो टैक्स डिटेल सामने आई थी, उसकी जो इंक्वायरी हुई है उसमें बताया गया है कि इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 18 के 2 अफसरान को जो है वो बरतरफ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आतिफ नवाज बड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ज़हूर अहमद, इन दोनों को जो है ओहदों से फ़ारिग कर दिया गया है। और इल्ज़ाम इनके ऊपर ये है कि इन्होंने डेटा जो है वो ये रिलीज़ किया है, और दोनों अफसरान के लॉगिन और पासवर्ड से मुबैना तौर पर डेटा लीक हुआ है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शेख 198 और 216 की खिलाफवर्जी के तहत जो है वो ये तहकीकात हुई है। अहमद नुरानी साहब का जो इदारा है फैक्ट फोकस, उन्होंने ये खबर दी थी, जिसके बाद इंक्वायरी का आगाज़ हुआ था और उसके बाद इन दोनों अफसरों को जो है वो फ़ारिग कर दिया गया। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कल असद उमर साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर आए हुए थे, और उस इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो मैं चंद चीज़ें ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दे वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको आइडिया होगा कि पीटीआई इस वक्त एक वो जिसे कहते हैं ना हेडलेस चिकन की तरह घूम रही है, लिटरली हेडलेस चिकन की तरह। एंड आई एक्सप्लेन टू यू हाउ। काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे सवाल किया, असद उमर साहब बता सकते हैं कि सदर ममलिकत की इमरान खान साहब से क्या मुशावरत हुई होगी, ये जो गए थे ज़मान पाक में? तो उन्होंने कहा मुशावरत हुई, जाहिर है क्लोज डोर यानी बंद कमरे में मुशावरत थी, मैं भी था इस कमरे में, जिसमें एक असूली डायरेक्शन के ऊपर इतफाक़ हो गया था। तो सवाल हुआ कि सदर और इमरान खान की मुशावरत में ऐसे क्या निकात निकाल लिए थे जो हमें पता भी नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पब्लिकली 2 बातें कही हुई थी, एक जो भी बेहतरीन है उसको मेरिट पे लगा दें, ना कोई ख्वाहिश थी कि फ़लाँ को ना लगाया जाए या फ़लाँ को लगाया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून को देखते हुए अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो
कानून के ऊपर लोगों के सवालात थे और हैं, और लोग मुख्तलिफ राय देते रहे हैं, और इस राय को सुनना भी ज़रूरी था। वो सब सुनने के बाद ही आपने एक फ़ैसला करना था। दोनों चीज़ें, ये असद उमर साहब की जो दोनों चीज़ें हैं कि जी, एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जो बेहतरीन है उसको मेरिट पे लगा दें, तो ना कोई ख्वाहिश थी कि फ़लाँ को ना लगाया जाए, फ़लाँ को लगाया जाए। गलत स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है असद उमर साहब की, इसलिए क्योंकि आपने हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ना बने। एटलीस्ट हैव द गट्स टू एक्सेप्ट इट। मतलब मुझे अफसोस इस बात का होता है, आप पूरी एक मतलब आपने कैंपेन रन की है, और एंड आई प्रूव इट टू यू हाउ। आप उसको डिनाई कर सकते हैं तो कीजिएगा। क्या यह हकीकत नहीं है कि इमरान खान साहब ने कामरान खान के शो के अंदर बैठकर, और उस वक्त कामरान खान साहब ने बड़ी उसको ब्रेकिंग करके चलाया था कि जी इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगले इलेक्शन तक जो है वो आप एक्सटेंशन दे दें जनरल बाजवा को, और उसके बाद जो भी नया वजीर आजम आए अगले इलेक्शन के बाद, वो बैठ के फैसला कर ले कि जी नया आर्मी चीफ किसको लगाना है। ये हुआ था कि नहीं हुआ था, बता दीजिए ये और अगर ये हो जाता, जो इमरान खान साहब ने ये जो तजवीज़ दी थी हो जाता, इसके दो मकासद थे। इसके दो मकासद ये थे, एक कि जाहिर बात है फिर उसके बाद अगर ऐसा होता तो जनरल आसिम मुनीर ने तो रेस में नहीं होना था, क्योंकि उन्होंने तो ये 27 तारीख को रिटायर हो जाना था। उसके बाद ही वुड हैव बीन गॉन, जो इमरान खान साहब जो फॉर्मूला प्रपोज कर रहे थे। एक बात, और दूसरी बात ये कि आपकी कोशिश ये थी कि किसी तरह हम अगले साल मार्च तक इलेक्शन ले लें। क्या वजह थी इसकी? क्या वजह बताएं, क्या वजह थी इसकी? बोले ना, लोगों के साथ सच तो बोलें एटलीस्ट। इसकी वजह यह थी कि जनरल फैज 22 अप्रैल को जो है वो रिटायर हो रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को वो रिटायर हो रहे हैं, और आपकी कोशिश थी कि किसी तरह उससे पहले हमें इलेक्शंस मिल जाए, क्योंकि अगर हमें मिल गए उसके बाद हमारा मौका है कि उसके बाद इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाए, उसके बाद वो जनरल फैज को लगा दें। ये असल आपका प्लान असल ये था, जिसके लिए आप तगोदौ कर रहे थे, जिसके लिए कभी आप कहते थे नहीं ये जिस आर्मी चीफ को लेकर आएंगे वो इनकी चोरी बचाएगा, ये करेगा। आप डिलिबरेटली, बिकॉज यू न्यू कि आसिम मुनीर साहब को लाना चाह रहे हैं, तो आपने आसिम मुनीर की अनाउंसमेंट से पहले भी, जनरल आसिम मुनीर की अनाउंसमेंट से पहले ही आपने उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। एटलीस्ट माने तो सही इस बात को यार, आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये कि जी कानून के ऊपर लोगों के सवालात थे और हैं, और लोग मुख्तलिफ राय देते रहे हैं, और इस राय को सुनना भी जरूरी है। वो सब सुनने के बाद ही आपने एक फैसला करना है। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? आपका क्या स्टेक था इस सारी चीज के अंदर? आपने खुद ही बैठ के घर में बैठ के डिसाइड किया। ये मतलब ये बिल्कुल वही वाली बात है, बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ों वाली बात है कि जी हम लोग इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और हम बैठ के फैसला, मतलब हम बैठ के आपस में फैसला कर रहे हैं कि कल ब्राज़ील का मैच है वर्ल्ड कप के अंदर, तो ब्राज़ील के 11 कौन से उतरेंगे। ओ मामा, तू ना 3 में ना 13 में, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, एवं खाम खा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप कौन है भाई? आप किधर से बैठ के फैसले कर रहे हैं? आइन और कानून के मुताबिक हम फैसला करेंगे। आप हुकूमत में, आपके अंदर इस वक्त इतना तप्पड़ नहीं है, इतनी पावर नहीं कि आप अपनी एक FIR कटवा सकें। एक FIR नहीं कटवा सकते आप। दिस इज वेयर यू स्टैंड टुडे। आप अपनी एक FIR नहीं कटवा सकते। आप बैठ के ये फैसला करेंगे, हम ये देखना है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो सदर मुमलिकत जो है वो क्या असम्बली को अप्रूव करेंगे ना करें। फॉर गॉड से, ऊपर से सदर मुमलिकत भी ये इंप्रेशन बिला वजह देने की कोशिश कर रहे हैं, जी मैंने इमरान खान साहब से। आपने तो गैर आइनी काम किया, आपने गैर आइनी गैर कानूनी काम किया और ओपनली किया। आप इमरान खान साहब से डायरेक्शन लेंगे? आर यू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आर यू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? आप किस हैसियत से जाके डायरेक्शन ले रहे थे इमरान खान साहब से? यू वेरी वेल नो कि ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 23 करोड़ अवाम के प्रेसिडेंट हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने तकरीबन कोई 1 करोड़ 70 लाख 80 लाख वोट लिए, आप उसके प्रेसिडेंट नहीं हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यू आर आप लोगों को एक बेसिक बात नहीं पता कि आप कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें करते हैं। आगे भी चलिएगा। उसके बाद एक और सवाल किया गया, क्या कमरे में बैठ के ये बात हुई कि नहीं करना दस्तखत, बैठ जाएंगे इसके ऊपर? उन्होंने कहा आपकी मजबूरी है कि आप, काशिफ अब्बासी साहब को कह रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आप वो सवाल पूछते होते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। हम दोनों अपनी मजबूरी में फंसे हुए हैं। देखें क्या क्या पहलू हैं। एक तो कानून का नुक्ता देखना ज़रूरी है खामखा। तहरीक इंसाफ ने जो एक पोजीशन ली हुई है, हमारे जो बुनियादी असूल हैं उनको सामने रखना है। कभी कभी बहुत वाज़ेह फैसला भी हो तो उससे पहले मुशावरत का फ़ायदा होता है। क्रिस्टलाइज हो जाती है पोजीशन। मेरे ख्याल में तो अच्छी मीटिंग थी। उसके बाद सवाल हुआ जी
पिछले 1 साल से तो पता था कि कौन कौन उम्मीदवार होगा, 1 महीने से एक नाम का भी पता था, ये मुशावरत तो पहले ही हो चुकी होगी। ऐसा कौन सा नया कानूनी नुक्ता सामने आया था जो आपको आज या कल नजर आया हो? अब ये जरा जवाब सुनिएगा। उन्होंने कहा इसका जवाब बहुत वाज़ेह है, जो कानूनी इशू था जो आपने बयान कर दिया। वो कौन सा कानूनी इशू क्या था? कि जी रिटेन किया जाएगा। जो इन्होंने हुकूमत ने जो सेफ्टी चेक लगाए, काबीना की मीटिंग हुई, उसी वक्त हमें पता चला ना। तो अब वो जो चीज हमारे सामने रखी थी, जो आज से 1 हफ्ता क्या 1 दिन पहले भी मौजूद नहीं थे, मैंने क्या कहा था आपको कि यहां पे आके चेकमेट हो गए, यहां पे आके टोटल चेकमेट हो गए। हुनकी करिए, हमारे हाथ में तो कुछ भी। ओ भाई, हुकूमत के पास ना, कोई भी हुकूमत हो, इवन आपकी भी हुकूमत जो थी ना, कोई भी हुकूमत हो, उसके बाद 10,000 तरीके होते हैं। वो पावर में होती है, वो पावर में होती है, उसने जो काम करना होता है वो करवा लेती है। यहां पे आके आप फेल होते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा, मैं भी आपको बताऊंगा, इसके बावजूद आप सिर्फ अंदाजा कीजिए कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद, शर्मिंदगी के बाद, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद कल रात से लेकर अब तक इनके लौंडे लपाड़े क्या वीलॉग्स बना रहे हैं, मैं भी बताता हूं आपको। उसके बाद उन्होंने कहा क्या कोई खदशात हैं इस तैनाती के बाद? उन्होंने कहा नहीं, कोई खदशात नहीं है, तवक्कुआत जरूर हैं। गुज़िश्ता 8 माह बहुत भारी गुजरे हैं, तवक्को है कि इसकी तहकीकात कराई जाएंगी। क्या आज भी आपकी तवक्को है कि आर्मी चीफ इलेक्शन दें आपको? आगे जरा सुनिएगा। बिल्कुल हमारी ये तवक्को होगी कि आर्मी चीफ खुद इलेक्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान की रियासत का एक अहम सतून होते हुए उनकी राय जरूर काउंट करती है। उनको ये राय जरूर देनी चाहिए, पब्लिकली देनी चाहिए कि बुरहान से निकलने के लिए नई इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये अपनी राय दें और पब्लिकली दें, पब्लिक पोजीशन लें कि हम बतौर इदारा बैठे हैं और हमने तज्जिया किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये बुरहान अब शिद्दत इख्तियार कर गया है कि इससे रियासत को खतरा पैदा हो रहा है और इससे निकलने का रास्ता एक नए इलेक्शन है। इसके अलावा अगर इस सूरत हाल से निकलने का कोई और फॉर्मूला है तो बता दो। अब सवाल ये, व्हाट आर दे वांट डिमांडिंग कि नए आर्मी चीफ जो हैं बतौर एक इदारा ये ऐलान करें कि जी ये मौजूदा सूरत हाल जो है ना, इससे बेहतरीन हल यही है कि जी इलेक्शन करा दिया जाए। आप फिर पकड़ें इनकी टांग, घसीटें इनको कि जनाब लेकर आओ इनको सियासत के अंदर। मुझे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी, नाकामी पे आप लोगों के, मुझे इस तरह लगता है आपके पॉलिटिकल डीएनए के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल डीएनए में आपकी डेमोक्रेसी है ही नहीं। आपको समझ नहीं आ रही कि भाई आइन और कानून के मुताबिक किस तरह चलना होता है। एक इदारा अभी अनाउंस करके हटा है, परसों अभी जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर में अनाउंस किया कि हम लोग अब ए पॉलिटिकल होना चाहते हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। उसके बावजूद आप बैठ के डिमांड कर रहे हैं कि वो पब्लिकली अनाउंस करें कि जनाब हमें इलेक्शन दें। और दूसरा, फवाद चौधरी साहब की, आप ये फवाद चौधरी साहब की ट्वीट देखिएगा, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करते हुए आम इंतखाबात पर रजामंदी जाहिर कर दे, इदारों को सियासी फैसलों का हिस्सा ना बनाया जाए, सियासी जमातें फ्रेमवर्क खुद तय करें, अवाम को स्टेक होल्डर तस्लीम किया जाए और हुक्मरान अवाम के लिए फैसलों को हतमी माने। मुल्क ने आगे बढ़ना है तो जमहूरियत बहाल करना होगी। मतलब जमहूरियत वो बहाल होगी ये जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो असद उमर साहब डिमांड कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ जो है ना वो बैठ के कहे हाँ जी इलेक्शन के लिए जाना जरूरी है। ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। मैं वही कहता हूं ना, आपकी गुट्टी के अंदर जो है ना डेमोक्रेसी नहीं है, आपके पॉलिटिकल डीएनए में डेमोक्रेसी नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप अगर इस पीटीआई का चेक कराया जाए ना तो उसमें से जमहूरियत नहीं निकलनी। जमहूरियत नेगेटिव आदत पड़ी हुई है ना। 11 साल जब आपने उस फैशिज्म का जो आपने दूध पिया है, उसमें से किस तरह आप जमहूरियत निकालेंगे? इसीलिए आज भी इस किस्म की एक नए आर्मी चीफ से भी यही डिमांडें हो रही हैं जो पिछले वाले से हो रही थी कि जी आप गैर जमहूरी काम करें, हटा दें इनको, हमें ले आए बस किसी तरह। उधर फवाद चौधरी साहब कहते हैं इदारों को सियासी फैसलों का हिस्सा ना बनाया जाए। ओ भाई, आप जब इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं तो ये सियासी फैसलों का हिस्सा नहीं बना रहे आप। उसके बाद मैं ऑब्वियसली क्या थीम क्या है पूरे दिन की शर्मिंदगी के बाद, सारे वीलॉगर इनके जितने ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, कप्तान की जीत हो गई, कप्तान की जीत होगी, कप्तान छा गया, कप्तान ने, ओ कप्तान शक्ल दिखाने जोगा नहीं रहा। आप मुझे, अच्छा चले मुझे बताएं, कप्तान की मर्जी का आर्मी चीफ है? क्या यह हकीकत नहीं है? मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, क्या यह हकीकत नहीं है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की जो आप लोगों ने बात की थी, आपकी कोशिश थी कि आसिम मुनीर जो है रेस से बाहर निकल जाए और एक भोंडा किस्म का, फजूल किस्म का अपने दिमाग में बैठ के फॉर्मूला बना लिया। इस तरह करें कि इनको ना अगले इलेक्शन तक एक्सटेंशन दे दें। जस्ट इमेजिन के ये खुद ही अपने घर में बैठ के रूल्स बनाते रहते हैं।
जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बट आप उठा के देखें ना, आप इनका माजी पूरा का पूरा उठा के देखें, क्या किया था कासिम सूरी ने। कासिम सूरी ने कौमी असेंबली में क्या किया था? एक तरीके तो में तमाद आई थी, उन्होंने चुके उन्होंने बाइट जी मैं नहीं मानता जी इसको। और क्यों नहीं मानता? और ये बैरूनी साजिश है। और मामा तू नहीं कर सकता, ये तुम नहीं कर सकते, तुम इस तरह तहरीक एतमाद का रास्ता नहीं रोक सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फेंक दिया आपका फैसला। यही तो फर्क है ना बाबा। पॉलिटिक्स क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, आपको अगला कितना ही बुरा लग रहा हो, लेकिन आपने खेलना रूल्स के मुताबिक है। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट खेल चुके ना इमरान खान साहब। भाई आपने बैट्समैन को बॉल करानी है, आपको वो चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, बड़ा तप चढ़ी हुई आपको, उसको बड़ा जहर लग रहा है आपको, यार ये आउट नहीं हो रहा मुझसे, आउट नहीं हो रहा मुझसे। आप ज्यादा से ज्यादा पता क्या कर सकते हैं? आप उसको एक बाउंसर मार सकते हैं, आप उसको बाउंसर मार सकते हैं बस। आप ये नहीं कह सकते अंपायर को कि 9mm की पिस्तौल कर दे, गोली मार दे। यह सियासत एक खेल है, इसमें चंद रूल्स हैं, आपको उन रूल्स के तहत ही इस ग्राउंड के अंदर खेलना है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। यह पेचा पड़ता है, यह मुकाबला होता है आपस में, उसके बाद कोई जीतता है कोई हारता है। नून लीग को भी कई जगहों पे शिकस्त हो चुकी है और होगी भी, आगे भी होगी। लेकिन आप यह काम नहीं कर सकते। अब मिसाल मैं एक और, जैसे नवाज शरीफ के बोलने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी आप लोगों ने, मैंने इख्तिलाफ किया था उससे बाद, मैं आज यही इख्तिलाफ इमरान खान साहब के हवाले से भी करूंगा, क्योंकि यह जमहूरी असूलों के खिलाफ है कि नहीं जी बोलने नहीं देना। क्यों नहीं बोलने देना? बोलने दें, उनका राइट है। उसके अलावा फैसल वाडा साहब का आज सुप्रीम कोर्ट में केस का फैसला सामने आया है, और उसमें फैसला क्या आया कि जनाब फैसल वाडा साहब को कहा गया जी आप माफी मांग लें, आप माफी मांग लें तो आपकी जो ताहया तनाहेली है उसे खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने माफी मांग ली। अब वो जो अभी अनकन्फर्म्ड है, क्योंकि अभी अभी ये फैसला आया जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कि जी अब वो अपने सेनेट की सीट से इस्तीफा देंगे और इस टर्म के लिए जो है वो नाअहल करार दे दिए जाएंगे, विच इज क्वाइट स्ट्रेंज। जिसमें उन्होंने पहले उनसे कहा गया जी आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें, तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, हाँ जी मैंने झूठ बोला था, मैंने बयान हल्फी जो जमा कराया था मैंने झूठ बोला था। तो उनकी ताया तनहली खत्म हो गई और अब इसके मुताबिक जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने सेनेट की सीट से भी इस्तीफा दे दिया और इससे पहले कौमी असेंबली की सीट से भी दिया था। अब कहने वाले बहुत से तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं जी इससे नवाज शरीफ को भी बड़ा फायदा होगा इस चीज से, जो कि मेरी समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म का फैसला है। अगर एक आदमी झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया है, झूठ बोलता हुआ क्लियर कट पकड़ा गया है, नीचे से लेकर हर कोर्ट के अंदर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो नजर आया है, प्रूव हुआ है कि हाँ उसने झूठ बोला है, तो फिर जो कानून के मुताबिक उसकी सजा है वो सजा होती है। ये कौन सा तरीकाकार हो सकता है कि जी आप एक पार्लियामेंटेरियन को बुलाएं और उसके बाद कहें हाँ जी अगर आप एक्सेप्ट कर लें आपसे गलती हुई है तो फिर हम आपको रिलीफ दे देते हैं? क्या इसकी गुंजाइश एक आम शख्स के पास होती है कि वो अदालत के सामने आप उसे क्या अच्छा यार तू माफी मांग ले तेरी सजा हम कम कर देते हैं? लेकिन चलें ये डिसीजन दिया गया, लेकिन मुझे इसका कुछ सर पैर नहीं समझ आया। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।